हर हर महादेव। इस संसार का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे कौन से पाप के बारे में बताया है जो सभी पापों में सबसे बड़ा पाप है, सभी अपराधों में सबसे बड़ा अपराध है, नीचता में सबसे नीच और कष्टों में सबसे बड़ा कष्ट देने वाला है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं संसार में मनुष्य पाप और पुण्य दोनों करते हैं। कुछ मनुष्य पाप और पुण्य में से पहले पुण्य कर्मों को चुनते हैं, कुछ मनुष्य पहले पाप करना चुनते हैं। जो भी मनुष्य पाप कर्म करता है उसे उसका फल इस जन्म में और अगले जन्म में अवश्य मिलता है। उसके कर्मों के अनुसार ही उसका प्रारब्ध बनता है और उसी के अनुसार उसको फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को कोई भी कर्म करने से पूर्व उसके अनिष्टकारक परिणाम के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। जहाँ लोग अपने जीवन में सैकड़ों पुण्य के काम करते हैं लेकिन उनके द्वारा कभी कोई ऐसा पाप हो जाता है जो उनके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है। अर्थात एक बड़ा पाप सभी पुण्यों को ढक लेता है, यहाँ तक कि उसके पाप कर्मों की सजा इस जन्म में और अगले जन्म में सहनी पड़ती है। हम आपको बता दें कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं जो ईश्वर पर आस्था रखते हैं, सदैव बुरे काम करने से बचते हैं, और कुछ लोग बुरे होते हैं जिन्हें अच्छे काम करने के कितने भी अवसर मिल जाए उन्हें दुर्लक्ष्य करके बुरे काम में ही मन लगाते हैं। अगर कोई कार्य करने से किसी दूसरे का भला हो तो पापी मनुष्य वो कार्य कभी नहीं करेगा। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पाप कौन सा है। हत्या करना, चोरी करना या किसी स्त्री के साथ अन्य अत्याचार करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संसार का सबसे बड़ा महापाप है किसी की स्त्री के इज्जत से खेलना। मनुष्य संसार में स्त्री की कोख से जन्म लेता है, स्त्री ही इस संसार की जननी है, उसका सदैव सम्मान किया जाना चाहिए। जो मनुष्य स्त्री की आबरू से खेलता है, दुष्कर्म करता है, वो इस पाप का दंड कई जन्मों तक भुगतता है। द्रौपदी का चीर हरण के बाद भी द्रौपदी के धृतराष्ट्र का सर्वनाश हो गया था। भीष्म पितामह को तीरों की सैया पर सोना पड़ा। दुशासन और कौरव दुर्योधन का क्या हर्ष हुआ वो आप देखे होंगे। हत्या और चोरी तरह के अन्य पाप मनुष्य किसी कारण से करता है, किसी विकट स्थिति में फंसने पर करता है, लेकिन किसी स्त्री के साथ अत्याचार मनुष्य अपनी खुशी के लिए करता है। ये स्वयं अपने इंद्रियों को वश में नहीं रखने के कारण वो नीच होता है। जो अपने इंद्रियों पे नियंत्रण खो देता है वो नीच होता है। अर्थात मनुष्य को नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संसार को चलाने वाली शक्ति नारी ही है। नारी के कारण ही ये ब्रह्मांड है। नारी का अपमान इस पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर देता है। इसलिए मनुष्य को स्त्री का हमेशा सम्मान करना चाहिए। कैसी लगी कथा? अच्छी लगी तो प्यार से लाइक कीजिए और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हर हर महादेव।